गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 ट्राइंगल एक्सरसाइज 8 है ना। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर्स 53, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो आपको देखिए एक राइट एंगल दिया है और उसमें एक एक्यूट एंगल दिया है। बाकी आपको जो एंगल हैं दोनों वो फाइंड करने को कहा है। तो देखिए हम लिख सकते हैं, इसमें जो गिवन है वो लिखिए। देखिए लेट, हमने कह दिया लेट कोई ट्राइंगल है ए बी सी, है ना। इसमें देखिए लेट मान लिया एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड, है ना। और जो एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल उसको भी हम मान ले रहे हैं एक्यूट एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री, है ना। अब आप इसको बना सकते हैं, चाहो तो ये फिगर बना लो। ये लो, ये है आपका ए बी और सी। ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 53, है ना। तो अब आपको जो एंगल बचा हुआ है उसको फाइंड करना, मीन्स एंगल सी को फाइंड करना। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना। उसमें क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, है ना। यही तो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ये देखिए इसको लिखते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखिए ए की वैल्यू 53, बी हमारा 90 डिग्री और एंगल सी हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा 3, 9 और 5 कितना हुआ, 9 और 5 हो गया 14, है ना। तो 143 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 143। देखिए इसमें से कम करिए, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे आपका 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, मीन्स 37। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 37। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज आपका है, इफ वन एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल। यानी कि एक एंगल का, एक जो वन एंगल है वो किसकी इक्वल है, बाकी दो एंगलों के सम की इक्वल है। सो दैट द ट्राइंगल इज ए राइट एंगल। तो अब हमें जो प्रूव करना है कि इस तरह से जो एंगल है हमारा, है ना, उस ट्राइंगल का एक एंगल कितना है, राइट एंगल, ये प्रूव करना। तो देखिए लेट, इसमें भी लिखेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी, है ना। लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, इस हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल ए बी सी में। और देन जो गिवन क्या है हमें, मान लो कि एंगल ए इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल। देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी, ये लिख दिया आपने। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, है ना। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखिए इन्होंने ये कहा है, ये दे रखा है ना। देखिए एंगल, ये क्या देखा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग कर सकते हैं आपका कि इसमें मान लो हमें जो प्रूफ करना था, हम प्रूफ और लिख दे रहे, प्रूफ हमने लिख दिया, प्रूफ हम कहीं ये लो यहाँ पे लिख दिया। प्रूफ हमें जो करना है, ये ऊपर लिखना चाहिए था, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना। ये हमें प्रूफ करना है इसमें। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इजीली आप इसमें क्या करेंगे, एंगल ए, है ना, दोनों तरफ आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि वन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल, है ना। तो देखिए अगर हम एंगल ए बोथ साइड ऐड कर दें, दोनों तरफ एडिंग, देखिए एडिंग, है ना, एडिंग एंगल ए, एडिंग एंगल ए बोथ साइड, ठीक है। चलिए एंगल ए इस तरफ भी हमने ऐड कर दिया इसमें, और इस तरफ भी एंगल ए ऐड कर दिया, एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल ए। तो देखिए ये कितना हुआ, टू एंगल ए, और इधर कितना हो गया, इसको हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो टू एंगल ए
इजिकल टू ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कितनी डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया है ना, तो देखिए अपॉन 2, तो एंगल ए इजिकल टू हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल एट ए। तो लिखेंगे दिस implies that implied that implies that the triangle is right angle at A. Okay. Question number 12. If each of the triangle is less than the sum of other two, है ना, सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है वो हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वो 90 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इसमें क्या कह रहा है, ईच ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन, है ना, ईच ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू। तो देखिए इस तरह से हम समझ सकते हैं एंगल ए इज लेस देन बाकी दो एंगलों के सम के इक्वल होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देन एडिंग एंगल ए टू बोथ साइड, है ना। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया, टू एंगल ए इज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है, तो ये यहाँ पे लिख दिया, है ना। ये आपको पता ही है, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, है ना, इजिकल टू 180 होता है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। तो एंगल ए हमारा कितना आया, जैसे हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री। देखिए एंगल ए लेस देन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से ईच एंगल्स की बात करी तो ये हम सभी के लिए करेंगे ऑल्सो, है ना। देखिए लेट, अब हमने इसके लिए मांग लिया कि एंगल बी इज लेस देन बाकी दो एंगल कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग एंगल बी बोथ साइड, है ना। तो देखिए एंगल बी प्लस एंगल बी लेस देन एंगल ए, है ना, ये लेस देन का साइन है और ये एंगल का, एंगल बी और एंगल सी। तो देखिए टू एंगल बी लेस देन 180, ये वाली प्रॉपर्टी, ये देखिए, है ना। तो एंगल बी इज लेस देन इजिकल टू ये भी 90। सिमिलरली थर्ड के लिए भी यही बात करनी, तो सिमिलरली इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी आप इसको कर लेना, एंगल सी इजिकल टू 90। तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। इसमें ईच एंगल्स की बात करी थी तो हमने तीनों को प्रूव करके दिखा दिया, कोई भी एंगल हमारा क्या हो सकता है, लेस देन 90। ठीक है, एंगल ए भी हो गया, एंगल बी भी हो गया, एंगल सी भी हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ वन ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज ए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज की बात हो रही है तो वो आपका 90 से मोर देन और 180 से लेस देन होगा। तो देखिए, और एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज बनता है, और इधर हम आपको बता दें कि एक्यूट की बात होती है तो एक ट्रायंगल में आपके तीनों एक्यूट हो सकते हैं, है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए प्रॉपर्टी क्या है, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन अदर टू सम ऑफ अदर टू। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी मान लिया हमने इज ग्रेटर देन बाकी एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों के एंगल के सम से बड़ा हो सकता है ना। तो देखिए इसमें भी देन क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर लें एंगल सी को बोथ साइड, एंगल सी प्लस एंगल सी लिखेंगे हम लोग, है ना। ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, यहां लिख दो एडिंग एड एंगल सी बोथ साइड। ओके, तो देखिए एंगल 2 सी इज ग्रेटर देन, ये क्या होगा, ये हो गया आपका
180, एंगल सी हो गया 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो देखिए ये हो गया एंगल सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सिंस वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम लिख सकते हैं सिंस जो डेफिनेशन होती है, सिंस वन ऑफ द एंगल, एक ही एंगल होता है इसमें मोर देन 90 का, ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90, है ना, द ट्रायंगल, ये आपका हो गया द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है ना। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। इसमें तीनों नहीं करने हैं, है ना, इसमें एक ही करना है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है। इन द गिवन फिगर साइड बीसी को प्रोड्यूस किया, कहाँ तक, डी तक जाती है, और ए सी बी हमें दे रखी है, ये देखिए 128, और ये हमें एंगल बी दे रखा है 43। तो बाकी हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व, साइड लिख दो, यही बात जो ऊपर लिखी है, ये साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड, है ना, टू डी। जब हम डी तक प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी। ये क्या हो गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। तो देखिए ए सी डी हमारा कितना है 128, यहाँ लिख दो 128, है ना। एंगल ए हमें फाइंड करना है और एंगल बी हमारा 43 डिग्री का है। तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, 128 डिग्री में से 43 माइनस करेंगे तो 85, आंसर इसका ए का आ जाएगा। अब देखिए बाकी हमें सी बी फाइंड करना है, इधर वाला ए सी बी, है ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी में देखिए एंगल, तीनों एंगलों का सम कर दो, बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे, 180 के इक्वल होंगे। तीनों की वैल्यू लिख दो, दो की वैल्यू लिख दो आप। एक की कितनी है, एक की आपकी बी ए सी हमने कितना निकाला, ए एंगल निकाला था 85 और बी हमारा कितना था 43, और ये क्या एंगल ए सी बी हमें फाइंड करना है, या आप स्टिल लाइन लेके भी प्रूव कर सकते थे इसको। तो ये टोटल हो गया 128 प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, 180 में से 128 को माइनस करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो एंगल फाइनली हम आंसर यहाँ लिख दें, ए सी बी इज इक्वल टू आपका 52 डिग्री। ये आंसर ये हो गया और एक आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 15 आप इसको देखिए, इसमें गिवन क्या, ए बी डी आपका 106 है और ए सी ई आपका 118 है, लेकिन ये दोनों ही एक्सटीरियर एंगल हैं, किस ट्रायंगल के, ए बी सी के। तो देखिए, है ना, अब इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम बी टू डी, ऑन द राइट हैंड साइड सी टू ई, है ना, और ए बी डी आपका ये दिया और ए सी ई ये दिया, आपको सभी एंगल फाइंड करने। तो देखिए हम लिख सकते हैं साइड, सॉल्व करेंगे, साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, इस तरफ आई डी को। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए बी, है ना, ए बी डी इज इक्वल टू, देखिए ये इसके लिए क्या, इंटीरियर अपोजिट एंगल ये और ये हो जाएंगे। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी। ओके, है ना, और इसकी वैल्यू लिखिए, ये कितनी ए बी डी,
ये है आपका 106 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब इसके इस तरफ के लिए देखेंगे, देखिए ऑल्सो दे रखा है उसमें साइड बी सी। हम साइड बी सी को इस तरफ ई की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू ई तक करा तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू इसके अपोजिट, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ए और बी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 118 डिग्री, और ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ये, है ना। अब देखिए एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। तो देखिए ये देखिए इधर देखिए ए और ए कितना हो गया 2a, और ये क्या हो गया b प्लस सी। तो ऐसे करके लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी, और ये देखिए फिर एंगल ए प्लस एंगल बी, ये ऐड कर लिया इसको और इसको ऐड कर लिया। अब इस तरफ इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखिए 106 प्लस 118। ओके, अब देखिए इसको सेट कर लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ए बी और सी तीनों को कर लिया। बचा हुआ एंगल हमारा कौन सा आ गया, एंगल ए बाहर आ गया, ये देखिए, है ना। इजिकल टू कितना हुआ 224, इसको ऐड करिए, ये किसके इक्वल हो गया 180 के इक्वल हो गया, और एंगल ए इजिकल टू 224। तो एंगल ए जब हम निकालेंगे तो 224 माइनस 180, तो एंगल ए इजिकल टू आपका हो गया देखिए यहाँ पे 4 कम करिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का 4 ही रहा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है तो कैरी लेंगे तो 12 में से 8 जाएंगे 44। तो एंगल ए हमारा 44 हो गया। इसी तरह से एंगल बी भी हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल बी देखिए, एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी हमारा ये है, किसी में भी लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए फ्रॉम 2 में। देखिए 118, यहाँ बी फाइंड करना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 118 माइनस एंगल ए, ये फ्रॉम लिख दो, इक्वेशन 2 हमने लिया उससे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए एंगल बी और 118 और माइनस 44, अभी हमने निकाला एंगल ए की वैल्यू, तो एंगल बी हमारा कितना हो गया, माइनस करिए 74 डिग्री। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है आपका 16 का एक पार्ट हम करेंगे, बाकी आप जितने भी पार्ट हैं इनको ट्राई करेंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग हम इसको बाद में सॉल्व करा देंगे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें, इसमें देखिए फर्स्ट फिगर है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है आपका फर्स्ट फिगर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है आपका, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका सेम आपका 15 की तरह ही है, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं। तो इसमें देखिए साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस टू ई, है ना। साइड ए सी ये है, साइड ए सी इसको हमने आगे बढ़ाया ई तक। तो देखिए जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी उसमें हमारा ये हो जाएगा ई ए बी इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए ए के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे वो बी और सी होंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी लिख दिया। अब हम यहाँ इसकी वैल्यू लिख दे रहे, एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना 110, और ये देखिए एंगल बी कितना एक्स, है ना। और देखिए इसके बाद एंगल सी हमें फाइंड करना, तो इसको ये लिख दिया। इसके बाद हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया ऑल्सो। अब हमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी हम इसमें से एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए ये आपने देखा ये क्या है, बी सी डी, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो एंगल बने होंगे वो लीनियर पेयर में है, यानी कि इन दोनों एंगलों का सम कितना हुआ 180। तो ऑल्सो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आपका ए सी बी आपका कितना हो गया, ए सी बी आपका हो गया ये वाला ए सी डी और ए सी बी ये हो गया 180। तो ए सी डी हमारा कितना 120 प्लस एंगल ए सी बी हमें फाइंड करना है ना। इसको हम लिख दे रहे हैं लीनियर पेयर। ओके,
तो देखिए एंगल ए सी बी कितना हो गया 180 माइनस 120 मीन्स आपका 60 डिग्री। अब इसमें उठा के लिख दो एंगल सी यही तो है, इसकी प्लेस पे लिख दो फ्रॉम, है ना। तो इक्वेशन 1 है ना, इसको सब्सिट्यूट कर, ये वैल्यू इसमें लिख दो, एंगल सी की वैल्यू इसमें लिख दो यहाँ पे। तो देखिए फ्रॉम लिख दे रहे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। ये सी भी कह सकते, ए सी भी कह सकते हैं और सी भी कह सकते हैं। तो देखिए 110 इजिकल टू एक्स प्लस कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। तो देखिए एक्स इजिकल टू हमारा क्या होगा 110 माइनस 60, तो एक्स इजिकल टू हमारा 50। ओके, तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको इसके जितने पार्ट हैं वो सॉल्व करने हैं, है ना। ओके।